खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और जीवन में योग अपनाने की अपील की है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि योग प्राचीन भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग रहा है और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि योग से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहा जा सकता है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि इस साल कोरोना की रोकथाम के लिए जारी हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार ही योग दिवस मनाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग सहित हर तरह से सतर्क रहने की अपील की है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सब जानते हैं इस वक्त पूरे विश्व में कोरोना की महामारी चल रही है। योग हमारी प्राचीनतम संस्कृति का प्रतीक है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की एक पद्धति है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्ण प्रदेशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हजारों वर्ष से हमारे ऋषि मुनियों ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग को अपनाने का संदेश दिया था, जो आज इस पेंडेमिक के दौरान बहुत सामयिक है। योग का महत्व आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी अधिक बढ़ जाता है और योग से न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आदमी स्वस्थ रह सकता है। योग करने से व्यक्ति के शरीर की सभी इंद्रियां भली भांति गतिमान होती है और सही मायने में योग ऐसी दवा है जो बिना दवा के इलाज करने में सक्षम है। योग शरीर को ऊर्जावान बनाता है, योग से मस्तिष्क सक्रिय रहता है और एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है, साथ ही शारीरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। मैं तो आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि जो महामारी है इसमें योग हमको इस महामारी से बचाने में बहुत कारगर पद्धति, बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में योग को अपनाएं और ये जो भारत की देन है विश्व को योग, इस हमारी प्राचीनतम धरोहर को हम जीवित रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। कोरोना महामारी से लड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कल उठाया है। कि आमतौर पर शिकायत आ रही थी कि जो निजी लैब है, निजी अस्पताल है, वो अनियंत्रित रूप से बिलों को वसूल कर रहे थे आम आदमी से। कल की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि कोई भी निजी लैब प्रदेश में अब अधिकतम 2200 रुपये प्रति टेस्ट से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होंगे कोई मरीज निजी अस्पताल में तो प्रति बेड सामान्य वार्ड में 2000 रुपये से ज्यादा की राशि नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मरीज गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर में है, आईसीयू में बेड सहित उसको सुविधा दी जा रही है तो भी अधिकतम 4000 रुपये से राशि ज्यादा वसूल नहीं की जा सकती है। ये उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो महामारी अधिनियम के और अन्य प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो इस निर्णय के ऊपर जाकर आम आदमी को लूटने का काम करेंगे। अब प्रदेश में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो औचक निरीक्षण भी करें। शिकायत मिलने के बाद एक हेल्पलाइन नंबर जो हमारा है उस पर आम आदमी शिकायत भी कर सकता है। अगर राज्य में कहीं भी ये जो निर्धारित दरें हैं राज्य सरकार के द्वारा, इनसे ज्यादा अगर कोई वसूली निजी अस्पताल अथवा निजी लैब कर रहे हैं तो इस पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद तत्काल ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, उनको बंद भी किया जा सकता है। इसके अलावा 21 जून से 30 जून, क्योंकि लोग ये समझ बैठे हैं अनलॉक 1 के बाद में कि कोरोना खत्म हो गया है और जिस ढंग की असावधानियों की खबरें सरकार के पास आ रही हैं, लोग समूह में इकट्ठे हो रहे हैं, हाथ धोने से परहेज कर रहे हैं, मास्क लगाने से बच रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने राज्य में पर्याप्त वेंटिलेटर की व्यवस्था की है।